तो इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ़्तारी हो चुकी है। ये गिरफ़्तारी क्यों और कैसे हुई और किस लिए हुई, हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर पर हम बात करें तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो कि एक बयान जो कि उन्होंने जलसे में दिया था, उस बयान के क्लिप को उठा करके और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उस वायरल करने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी पर कई जगह एफआईआर हुआ। उन एफआईआर की जद में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को उठा लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे उठा लिया है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक ट्विस्ट भी जुड़ गया है और वो ट्विस्ट किस तरह का है मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्विस्ट कुछ इस तरह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के विवादों में घिरे हैं, लेकिन इस टाइम में ट्विस्ट कुछ इस तरह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के साथ साथ यति नरसिंहानंद भी इस वक्त वायरल होने लगे हैं। अब यति नरसिंहानंद क्यों वायरल हो रहे हैं मैं आपको ये बता दूं। यति नरसिंहानंद ने भी योगी आदित्यनाथ के मां को लेकर के अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग किया था, लेकिन लोग अब सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने अगर योगी आदित्यनाथ के मां को लेकर के अगर गलत बयानी की है, जो कि गलत है, ऐसा अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझाना है तो आपको समझाने का उसके ख़ुद मौलाना जानते हैं इस बात को कि उसका तरकीब होता है, उसका तरीक़ा होता है। लेकिन आप मुझे लगता है कि शायद फ़्लो में मौलाना ऐसा बोल गए कि जिनकी वजह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ़्तारी हो गई। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई मौलाना की गिरफ़्तारी तो अपनी जगह, लेकिन बताइए कि योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जो यति नरसिंहानंद ने जो टिप्पणी की थी, जो अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग किया था, चयन किया था, उनके साथ आपने क्यों नहीं किया? जबकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के रहने वाले हैं और यति नरसिंहानंद खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और यति नरसिंहानंद कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यति नरसिंहानंद के बारे में जब भी बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम का एंगल आता है, क्योंकि यति नरसिंहानंद ये नाम ऐसा नाम है जो हिंदू और मुस्लिम विवादों से ही शुरू होता है और इसी पर जाकर ख़त्म हो जाता है। बाकी देश की बात करें तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं है उसका, देश की बात करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई यति नरसिंहानंद ने इस तरह की बात की तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला यति नरसिंहानंद की गिरफ़्तारी नहीं हो सकी योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम की गिरफ़्तारी हो गई। लेकिन जो भी हो, इस वक्त एक और ट्विस्ट सामने आ रहा है। लोग अब सांसद भवन की वीडियो उठा करके और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि बताइए कि रमेश बिदूड़ी हरे सांसद भवन में एक मुसलमान को आतंकवादी और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, कितनी गालियां देते हैं, मगर उन पर कोई एफआईआर नहीं, उन पर कोई तहकीकात नहीं, उन पर कुछ नहीं होता है। मगर यहाँ पर मौलाना के एक वीडियो, मौलाना ने माफ़ी भी मांगी है। मौलाना ने कहा है कि जो कुछ हुआ है ये गलती हुआ है, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मौलाना ये शायद भूल गए थे कि यहाँ माफ़ी हर किसी को नहीं दी जाती है। दयालु हर कोई नहीं होता है, दयालु लोग किसी किसी के लिए होते हैं, हर किसी के लिए लोग दयालु नहीं होते हैं। तो जो भी है, लेकिन इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम की गिरफ़्तारी हो चुकी है। एमआईएम के नेता अख्तर उल ईमान क्या कुछ कहते हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से। हर दिन के उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का है तय करे, लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर जो मेरे इंतखाबी हल्का अमोर में है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।